देखेंगे तो यही कहेगा कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। मेरे भाई सब पढ़े लिखे हैं, मेरे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे हैं सब। हमको इधर 2024 में जब कांग्रेस सरकार आएगी तो शायद आ जाए। 14 साल का बच्चा था, वो जुवेंडिस में ख़त्म हो गया। अभी हमारा दूसरा लड़का इस बीमारी से जूझ रहा है। अब हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा मेरे पास है नहीं। महंगाई तो आज की बात है। सबसे पहले ये इंसान को कुछ भी है, शिक्षा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भाजपा सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सरकार थी। कुछ जो है सरकार के बहुत अच्छे काम हैं, कुछ हैं, लेकिन कुछ सरकार के गलत काम भी हैं। गलत काम पे ये है कि उन्हीं ने रातों रात एक तरीके से नोटबंदी करवा दिया। किसी की बहन की शादी थी, किसी की शादी थी, किसी क्या हुआ है वो नज़ारा जिसके पास पड़ी है वो आदमी जानता है। 2500 में जरा आप 1000 का सिलेंडर ले आइए, हम महीना पार करेंगे। बात तो सही बात है जी। आपने क्या दिया, हम चावल और गेहूँ फ्री दे रहे हैं, चावल के उससे क्या फायदा जब हमारा पेट ही नहीं भर रहा। तब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक बार मोदी जी फिर कहते हैं कि हमने गरीबों को रोजगार दिया है, राशन दिया है और गरीबों की ये सरकार है। क्या वाकई में सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहंदी हुसैन है। क्या लगता है सर, ये मोदी जी के दावे में कितनी सच्चाई है? कहते हैं गरीबों की सरकार है। ये हमें मोदी जी से ना हमें परेशानी है, ना हमें योगी जी से परेशानी है, हमें सिर्फ गरीबी से परेशानी है। हमारा जो अभी 2023 में जनवरी में पिछले साल लड़का हमारा जो है जुवेंडिस में ख़त्म हो गया। 14 साल का बच्चा था, वो जुवेंडिस में ख़त्म हो गया। अभी हमारा दूसरा लड़का इस बीमारी से जूझ रहा है। अब हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा मेरे पास है नहीं। अब मैं कहाँ, इलाज तो मुफ्त हो रहा है ना? कहाँ से मुफ्त हो रहा है मैडम? हमें तो कोई लाभ नहीं मिल पाया ना हमें कुछ। और आयुष्मान कार्ड जो है वो बना है, वो हमारे पास बना नहीं है, हमने बनवाया नहीं था, हमें ध्यान नहीं, हमने बनवाया नहीं है। अब हम कहाँ से, मैं खुद तड़प रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ कि मैं कहाँ से उसका इलाज कराऊँ। मनीष टंडन का मैं इलाज कर रहा हूँ और मैं अपनी परेशानी से बहुत जूझ रहा हूँ। मेरी खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरीके से करूँ। मुझे योगी और मोदी जी से कोई परेशानी नहीं। मेरा कहने का मतलब है दुनिया जहाँ के जितने भी गरीब हैं उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। गरीब जनता ही से जो है सब कुछ है। अमीर लोग तो चंद होंगे, मगर गरीब जनता जितनी है उससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अगर वोट मिलता है तो गरीब जनता ही से मिलता है, अमीरों का वोट नहीं मिलता। अमीर और अमीर बन रहे, गरीब और गरीब बन रहे हैं। अब इसके लिए क्या इलाज करा जाए? मेरी उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, यही दुआ है कि वो गरीब जनता पे ध्यान दें और जो बेरोज़गार है उनका ध्यान दें, उनको रोज़गार मिले। जो नौकरियाँ उनको नौकरी मिलना चाहिए। लोगों से जी बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पर कुछ और लोग तो यही कहेगा कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। मेरे भाई सब पढ़े लिखे हैं, मेरे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे हैं सब। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने देश की जनता को खुशहाली ला दी, देश की जनता बड़ी खुशहाल है, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। खुशहाली कैसे खुशहाली है बताइए? हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, किसान जो है फांसी लगा रहा है, तो कैसे खुशहाली, मतलब किस हिसाब से खुशहाली आई है? मतलब कैसे खुशहाली आई? कोई खुशहाली नहीं है। जितने भी परिवार के हैं मेरे सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली। सब जो छोटा मोटा काम करके अपना पेट पूजा अपना चला रहे हैं। अच्छा, इस बात से आप कितना सहमत है कि वो 5 किलो राशन और देंगे 5 साल तक के? 5 किलो राशन में क्या हो जाएगा? अभी तो इलेक्शन आ रहा है तो 5 किलो क्या 50 किलो दे देंगे। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस, सपा, बसपा, कोई भी हो भाई। अब जब आता है टाइम तो हर आदमी का दाम दे देंगे। तो उसमें क्या होगा? बाद में सब भाग जाते हैं। ये तो कहते हैं हमने, मतलब मेरी गारंटी, मतलब सारी गारंटी पूरी हुई है मोदी सरकार की। अरे कहाँ गारंटी? रोजगार सबसे बड़ी चीज़ तो रोजगारी गारंटी नहीं पूरी हुई इनकी। क्या गारंटी पूरी हो गई है? ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दिए हमने युवाओं को। दिया होगा भाई अपने रिश्तेदारों को, यहाँ तो किसी को मिले ही नहीं है। ये तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है। अरे किसी गरीबों की सरकार होती तो हम देखते हैं यहाँ पे घंटा घर पे सब खड़े रहते हैं, डंडे मार के मारे भगाए जाते हैं। एक का तो हाथी टूट गया था बेचारे का। अरे भगा रहे हो, खत्म ही कर दो, सबको नौकरियाँ दे दो, तभी ये काम ही खत्म हो जाएगा। ठेले वाला भाई सबको नौकरियाँ दे दो, काम खत्म है। कहाँ गरीब? अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मेरा मछली का काम है जी। तो ये जो व्यापार की बात करते हैं कि जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस अब और अच्छा हो गया है 2014 के बाद से, इसमें कितनी सच्चाई है? 2014 के बाद इतना ख़राब हो गया है कि मैं आपसे क्या बताएं, मतलब आधा भी नहीं रह गया है। जितना हम लोग कमा लेते थे
उसका आधा भी नहीं कमा पाते अब। इसकी वजह क्या है? वजह अब हम क्या बता दें मैडम, हर चीज़ पे तो महंगाई है। हमारे मछली को लेके जो आदमी आता था खाने को 2 किलो लेने के लिए, उसके पास इतना पैसे नहीं बच रहा कि 2 किलो ले, 1 ही किलो आदमी लेता है, आधा ही किलो लेता है। जब आदमी के पास इतना पैसे नहीं, हमारी भी सेल कम हो गई, हर इंसान की सेल कम ही हो रही है क्योंकि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आदमी सेल तो कम हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान। क्या लगता है देश में एक महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है? जी, ये मुद्दा क्या है, काम धाम है ही नहीं, कुछ कोई नौकरी है ही नहीं, घूम रहा आदमी, टहल रहा, बस यही चल रहा है। मोदी जी तो कहते हैं नौकरियां देती हैं। नौकरी क्या, बस नौकरी के नाम पे बस खाली एक तरीके से सबके हर चीज़ में घुटाले हो रहे, तो नौकरी में भी घुटाले हो रहे, और क्या। तो ये महंगाई तो कम हो? अरे महंगाई कहाँ कम हो गई, कौन कम हो गई? मोदी जी कह रहे हैं हाँ महंगाई कम करना है तो हमें लाना अरे है। कहाँ महंगाई कम हो गई? 30 रुपए किलो आदमी आटा खा रहा है मैडम, वो मिलता था 22 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आदमी आटा खाता था, अब 30 रुपए किलो आदमी आजकल आटा खा रहा है। उससे पूछिए 350 रुपए की 300 रुपए दिहाड़ी करके शाम को जो है 4 बच्चों को कैसे पालता है वो, उससे पूछिए महंगाई कहाँ है, कौन कह रहा है? अरे महंगाई तो बात की बात है, सबसे पहले ये इंसान को कुछ भी है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है। ये तो कह रहे हैं हमने इतने जो विद्यालय बच्चों के लिए प्रबंध किया है। प्रबंध किया है, हर चीज़ में तो मैडम घोटाले चल रहे हैं, हर चीज़ में। आयुष्मान कार्ड बनाए उसमें घोटाला हो गया। ये भी देखिए कहाँ सरकार अपनी बातों में आ रही है। उनको ये बात ये है कि चुनाव का टाइम आता है तो हर चीज़ का लाभ पहुँचाना चाहता है वो, और ये जानते हैं कि 5 साल में इंसानी कमर तो ये सरकार तोड़ती है, हम और आप तोड़ते हैं, सरकार ही तोड़ती है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम का विवाद हो, चाहे किसी का विवाद हो, ना किसी को, ना आपको टाइम है हमारे आपके पास, ना ही हमारे पास है इतना टाइम। इतनी महंगाई किसी और सरकार में बढ़ी? मेरे ख्याल से नहीं हुई, मेरे ख्याल से नहीं हुई, मेरे ख्याल से कोई। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भाजपा सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सरकार थी। कुछ जो है सरकार के बहुत अच्छे काम हैं, कुछ हैं, लेकिन कुछ सरकार के गलत काम भी हैं। गलत काम पे ये है कि उन्हीं ने रातों रात एक तरीके से नोटबंदी करवा दिया। किसी की बहन की शादी थी, किसी की शादी थी, किसी क्या हुआ है वो नज़ारा जिसके पास पड़ी है वो आदमी जानता है। अपने ही पैसा लेने के लिए आदमी बैंक में खड़ा रहा, पुलिस की लाठियाँ खाई, डंडे खाई, तो हर तरीके से तुम तो खाली गरीब जनता ही खाती है ना। सरकार जो बैठी है वो अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन्हें 10,000 रुपये किसी को दे दिया कि जाओ 4 आदमी को लेके पहुंच जाओ, वहाँ हो गया दंगा। ये होता है सरकार का काम। ना हमारे पास टाइम है, ना आपके पास इतना टाइम आपके पास है जो सारे काम छोड़ करके हम किसी दंगे में जाके शामिल हुए। फैमिली से फुर्सत नहीं है, फैमिली से फुर्सत ही नहीं है, मतलब ये। मतलब आम जनता इस वक्त जो मोदी जी कह रहे हैं खुशहाल है, जो आम जनता जो मोदी जी ने आज से करीब 2014 में जो बात कही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आज भी जनता उस दिन का इंतजार कर रही है। आ गए अच्छे दिन? नहीं आए। अभी नहीं है अच्छे दिन, अभी तक आए नहीं, वही तो इंतजार कर रहे हैं अभी तक। तो क्या लगता है कब तक अच्छे दिन आ जाएंगे? हमको लगता है 2024 में जब कांग्रेस सरकार आएगी तो शायद आ जाए। हाँ, अब वो अरे वक्त उनका मानना बताएगा। है, उनका मानना है ना, वो उनका मानना है। आप देखिए यहाँ पे 50 आदमी खड़ा हुआ, 50 का अलग अलग माइंड है। कोई कांग्रेस को जाना चाहता है, अखिलेश आने वाले 20 साल में नहीं आई पाएंगे अखिलेश। जो बात कही कि 2049 तक सरकार नहीं जाएगी, 2039 तक, तो ये बात आप में नहीं है, ये बात अमित शाह भी कह चुके थे। और ये अमित शाह वही है जिन्होंने 12वीं के बाद इंटर कहा था, 12वीं के बाद इंटर का नाम उन्होंने लिया था, ये अमित शाह वही हैं। क्या कहना चाहेंगे? 12वीं के बाद इंटर कह दिया था अमित शाह। हाँ तो वो ठीक है, वो ठीक है, वो कह रहे हैं। ठीक है तो ठीक है, वो उनके माइंड के ऊपर है। उन्हीं ने जो सोच के बोला होगा वो अपने हिसाब से बोला होगा। 12वीं के बाद सबको मालूम है इंटर क्या होता है, 12वां क्या होता है। सर इनको कह रहे हैं कि हाँ वो ठीक होते हैं। अरे बता दो, यहाँ 50 लोग खड़े हैं, 50 का मैडम अलग अलग माइंड है। हम जो करते हैं इनको गलत लगेगा, ये कहेंगे हमको गलत लगेगा, वो जो कहेंगे उनको अच्छा लगेगा, ये बात है। पाँच उंगली बराबर नहीं भी होंगी, सब अलग अलग बातें होंगी। अमृतकाल चल रहा है? अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल है कहाँ, ये बताइए। आजकल के ज़माने में अमृतकाल इधर से नोचो इधर दे दो। तो मोदी जी कहते हैं अमृतकाल चल रहा है देश की जनता। नहीं, इधर से गरीबों को नोचो, अमीरों को दे दो, अमृतकाल हो गया। गरीब वैसे ही का वैसे। गरीब कहाँ बना ये बताइए। ये तो कहते हैं मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार है ना, तो वो पहले गरीब थे, अमीर बन गए, कैसे बन गए ये बता सकते हैं? आज वो अच्छे करोड़पति दिन बन गए। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन उनके लिए आए ना, हमारे लिए तो नहीं आए।
आवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। आवाम के लिए आवाम जाने अच्छे दिन आ रहे हैं बुरे दिन आ रहे हैं। कहते हैं हमने नौजवानों को नौकरी दे दी, नौजवानों की जिंदगी संवार दी है, दूसरी पार्टी कभी नहीं। भाई नौकरी तो पता नहीं, हम तो नहीं देख रहे हैं कि वो नौकरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम देखने तो जा नहीं रहे हैं। जो मीडिया बोल देगी हम लोग मान लेंगे, वो मीडिया बोल देंगे तक हम लोग मान लेंगे, हम लोग देखने तो जा नहीं रहे हैं किसको। देश का एक भी आदमी सामने लाई जिसको नौकरी दी हो, और क्या लेके आइए उसको। हाँ, इनको पकौड़े तलना भी तो रोजगार है बोलते हैं। क्या वो पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। ये रोजगार तो आदमी अपना कर रहा है, कोई सरकारी पकौड़े खाता कौन है ये बताइए ना। पकौड़े खा के पेट खराब करना उनको। अरे मोदी जी ने रोजगार दिया है। मोदी नहीं, कोई गलत कहे कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, रोजगार दिया है। किसी को पकौड़े तलने का दिया है, किसी को पकौड़े तलने का दिया है। नहीं जा रहा ना, वही जगह मैं देखते हुए नहीं जा रहा भाई। वही कह रहे हैं मीडिया में बोल देते हैं हाँ भैया इन्होंने रोजगार दिया, हम मान लेंगे रोजगार। अगर वो कहेंगे नहीं दिया तो हम मान लेंगे नहीं दिया। ग्रेजुएशन करके समझ रहे हैं? अब हम आपको बता रहे हैं, हमको 2500 रुपये पेंशन मिलती है। 38 साल उन्होंने फैक्ट्री में कहा हमारा पैसे का तो पेंशन मिल जाती है लोगों सुन तो लो यार, पूरी बात क्या कह रही है? पहले ये तो सुन लो ना, महंगाई की बात हो रही है। पेंशन मिल रही है जी। कितनी में 2500 में जरा आप 1000 का सिलेंडर ले आइए, आप महीना पार करेंगे। बात तो सही बात है। हैं जी। आपने क्या दिया, हम चावल और गेहूँ फ्री दे रहे हैं, चावल के उससे क्या फायदा जब हमारा पेट ही नहीं भर रहा। बाकी बिजली के रेट उन्होंने बढ़ा दिए, हाउस टैक्स के रेट अलग बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट अलग बढ़ा दिए, डीजल के रेट अलग बढ़ा दिए हैं। कौन सी चीज़ ऐसे बता दीजिए कि उन्होंने प्राइवेट नहीं की है, बता दिए। उनके पास सरकार है कहाँ, उन्हीं के पास खुद ही सरकार ने सब प्राइवेट सेक्शन बोर्ड चला रहे हैं। 2014 में हमारा देश कितना करता था, अब देखिए कितना करता है। आप ही का नोच करके अगर आप ही ये घंटा घर का इधार ये किनारा तोड़ करके वहीं जाकर रिपेयरिंग करवा दी तो बताइए इसमें सरकार का नाम कहाँ से? हमारा ही और आपका खून चूस करके हमें और आपको अगर लाभ पहुँचाना चाह रहे हैं तो फिर समझदार के लिए भी इशारा काफ़ी है। चलिए ठीक है, यहाँ पे तमाम लोग थे जो अपनी राय बता रहे थे मोदी जी के बयान को लेकर, क्या कुछ सोचते हैं लोग। इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।